सभी को उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। बीपीएससी एआईडीओ और बिहार दरोगा की 4-5 दिन रह गए हैं। अपना बेस्ट दें, करंट अफेयर्स को बार बार रिवाइज़ करें, कोर सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करें और बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस नया कुछ ना करें, करंट को मेनली टाइम दें। ठीक है, तो आइए अगले सेशन को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 4 आज 12 तारीख है। 13, 14, 15 में भी हम लोग का कुछ करंट अफेयर्स का 2-2 करके छोटा छोटा 10-10 मिनट का आएगा। बस आप उसको देख के जाएँ और जब पेपर दे के आएँ तो खुद ही आप बोलिएगा कि हाँ कहाँ से क्वेश्चन आया था, क्या नहीं आया था। ठीक है, तो भरोसा कर सकते हैं। एक चीज़ और, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो 7779833076 पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं। और अगर आपको जैसे कोई भी टॉपिक में जैसे आपको डिबेट करना है या फिर किसी टाइप का डिस्कशन करना है 10 मिनट में, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री है, कोर सब्जेक्ट ओनली, ये बस कोर सब्जेक्ट के लिए, जैसे मॉडर्न हो गया, एंशिएंट हो गया, पॉलिटी हो गया, इंडियन ज्योग्राफी हो गया। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको साइंस का करना है तो आप मुझे एक बार मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग कुछ लोग हैं जो कि मतलब वाया कॉल या फिर वाया किसी और चीज़ के सहारे से, तो हम लोग मतलब एक बार फुल रिवीजन, जैसे एक बार कोई और बोल लेगा, एक बार कोई और बोल लेगा, इससे क्या होगा कि कम टाइम में आप बहुत ज़्यादा जल्दी रिवाइज कर पाएंगे। और डिस्कशन और रिवीजन एक ऐसा चीज़ है जो कि आपके मार्क्स को बढ़ा देगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और वो 1 ही 2 दिन बचा है, तो इसलिए जितना जल्दी अगर आपका मन करे तो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। 9th मेंबर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो ये किसका है? एनडीबी। पहले तो ये आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, कि एनडीबी किसका है। तो आपको एक बार कमेंट करके बताना है कि ये एनडीबी जो बैंक है किसका है। इसका हेडक्वार्टर इतना मैं बता देता हूँ, संघाई चाइना है। तो चाइना से आपको याद आ जाना चाहिए कि कहाँ का है। तो अभी जो नया मेंबर इसमें जुड़ा है वो अल्जीरिया जुड़ा है। ठीक है, याद रखिएगा। गोवा से रिलेटेड जो भी न्यूज़ हैं, तो पहला न्यूज़ मैं बता देता हूँ कि गोवा के गवर्नर जो हैं वो अशोक गजपति बने हैं। लिटरेट स्टेट बना था उल्लास स्कीम के तहत। पहले मिजोरम बना, फिर गोवा, अभी रिसेंट में त्रिपुरा और एक हिमाचल बना है। ठीक है, अटल पेट्रोल वेसल कोस्ट गार्ड है, वो कहाँ है? तो गोवा में। यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या था कि नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च जो था, उसने अपना 25वां वर्षगांठ बनाया था। तो यहीं पे उद्घाटन हुआ था सागर भवन और पोलर भवन का। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा सकता है गोवा से रिलेटेड? गवर्नर कौन है? अटल पेट्रोल वेसल कहाँ है? सागर भवन पोलर भवन कहाँ है? लिटरेट स्टेट में गोवा लिटरेट बना है या फिर किस स्कीम के अंतर्गत बना है? तो उल्लास स्कीम। COP29 अजरबैजान, COP30 ब्राज़ील। वही आपने बाकू टू बलेम वाला पढ़ा होगा, वही है 29-30। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है COP33 कहाँ होगा? तो वो इंडिया में होगा, याद रखिएगा। सऊदी अरबिया ने लॉन्च किया है टूरीज़ क्या कि टूरिज़्म वगैरह को बढ़ावा देने के लिए। इंडिया जो है 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है, किसको पीछे करके? तो जापान को पीछे करके, और 3rd बन जाएगा बाय 2028 जिस हिसाब से चल रहा है। ठीक है, रिसेंटली जो मिजोरम की कैपिटल है आइजॉल, इसको जो है इंडियन रेल नेटवर्क के द्वारा जोड़ दिया गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिसेंट में कौन से स्टेट के कैपिटल को जो है सो जोड़ा गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दीव जो है ये फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट बना है जिसको पूरे तरीके से सोलर एनर्जी पे चलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर पार्लियामेंट या फिर कौन से जगह का सभा से रिलेटेड पूछेगा तो दिल्ली भी अब पूरे तरीके से जो है दिल्ली में 100% जो है वो सोलर पे अब वर्क करेगा। नोमैडिक एलिफेंट, तो इंडिया मंगोलिया के बीच में नोमैडिक एलिफेंट। चाइना ने अपना ताइवान 2 जो है सो वो भेजा था एस्ट्रॉयड सैंपल को वापस लाने के लिए, ताकि उस पर रिसर्च वगैरह किया जा सके। इंडिया का फर्स्ट एआई स्पेसिफिक जोन, ठीक है, ये कहाँ है? तो नवी रायपुर छत्तीसगढ़। देखिए 11 नंबर इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि मैं सोचा था कि इस बार बीपीएस, क्योंकि ये न्यूज़ में था बहुत ज़्यादा, तो बीपीएससी इसको पूछे, लेकिन बीपीएससी ने नहीं पूछा। तो हो सकता है ये किसी ना किसी एग्जाम में इस बार आ जाए, हो सकता है ईडीओ में आ जाए। तो हवाई जो है ये यूएसए का स्टेट है, ये इसने इंट्रोड्यूस किया क्लाइमेट इम्पैक्ट फ़ी। मतलब अगर आप वहाँ पर जाते हैं, ठीक है, आप वहाँ पे रहते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ % जो है वो चार्ज वो लेगा। जैसे हम लोग क्या जीएसटी CGST सब तरह का लगता है, वैसे वहाँ जाके क्लाइमेट इम्पैक्ट फ़ी के दौर पर आपसे पैसा कटेगा। तो याद रखिएगा हवाई। ऑपरेशन स्पाइडर वेब, ये यूक्रेन सिक्योरिटी सर्विस का जो है वो ऑपरेशन है, और इसके तहत फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन, मतलब दूर से ही दिख जाएगा इसको कि ये ड्रोन आ रहा है। जर्मनी जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रेडिटर नेशन बना है, मतलब उधारी देने वाला, जापान को पीछे छोड़ के। थाईलैंड की उपल सुचाता ने मिस वर्ल्ड 25 जीता, कहाँ पे? हैदराबाद में। किसको हराया था? तो याद रखिएगा हैसेटे करके नाम है, तो याद रखिएगा उपल सुचाता ने हंस के हरा दिया। 51st G7 समिट कहाँ हुआ था? तो अल्बर्टा कनाडा। वही G20 पूछेगा तो आप क्या बताइएगा? रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील। हिमाचल का फर्स्ट सोलर मॉडल विलेज कौन है? तो राजा खास। अनाहत सिंह जो है स्क्वैश प्लेयर है, उसने जीता है PSA वुमेन यंग प्लेयर।
अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मनीषा पदी जो है पहली महिला बनी है जो कि एडी कैंप टू मिजोरम गवर्नर। मतलब एडी कैंप मतलब हो गया कि जैसे मानिए आपकी कोई एडी कैंप है, मानिए एक्स नाम का कोई बंदा है, उसका एडी कैंप है, मतलब वो उसको सलाह देगा, वो उसके सब कुछ में रहेगा। मतलब एक तरह से मानिए कि पर्सनल पीए, और उसमें पीए में भी मतलब वो पूरे तरीके से सब कुछ उससे हेल्प ले, मतलब एक मानिए कि राइट हैंड जिसको बोलिएगा वो। तो इसीलिए मनीषा पदी बनी है मिजोरम की। यही आपसे एक और नाम है यशस्वी सोलंकी, वो बनी है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की। याद रखिएगा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों पहली महिला है। पंजाब गवर्नमेंट का था उद्योग क्रांति। इंडिया का रैंक है 131 ग्लोबल जेंडर गैप 2025 में। आपको वर्ल्ड हैप्पीनेस में बताना है कि कितना है। 99 आपको पता है किस में है इंडिया का रैंक, तो एसडीजी इंडेक्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बार 100 के अंदर है। एक्सरसाइज शक्ति इंडिया फ्रांस। फर्स्ट लोकोमोटिव एक्सपोर्ट, ये कल मैंने बताया था, पीएनजी पप्पू न्यू गिनिया को दिया गया था। मिनी प्लांटेरियम प्रोजेक्ट कहाँ, तो लद्दाख। नाव्या प्रोग्राम किसी से रिलेटेड है, तो यंग गर्ल्स के वोकेशनल ट्रेनिंग से। आसाम ने ओबीसी स्टेटस दिया है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को। एसडीडी इंडेक्स में इंडिया का रैंक 99। इंडिया का फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला। अब जो मैं बता रहा हूँ 3 न्यूज़ 28, 29 और 32, इसमें से एक क्वेश्चन लिख लीजिए, आपके 4 में से अगर नहीं आया तो मुझे बोलिएगा। 28, 29, 30 कन्फर्म है, 500% आएगा। अन्ना लेना बेयरबॉक, ये प्रेसिडेंट बनी है यूएन जनरल असेंबली की। ये पहले क्या थी, तो जर्मन फॉरेन मिनिस्टर थी। दूसरा ब्लेज मेत्रेवाली, ये फर्स्ट वुमेन बनी है, हेड बनी है यूके फॉरेन इंटेलिजेंस की, मतलब पहली महिला बनी है जो कि वहाँ पे इंग्लैंड में फॉरेन इंटेलिजेंस की। और तीसरा क्रिस्टी कोवेंट्री, ये पहली वुमेन और फर्स्ट अफ्रीकन जिम्बाब्वे की हैं ये, और ये बनी है प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी। तो ये तीनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। यशस्वी सोलंकी बनी है एडी कैंप टू प्रेसिडेंट, मैंने बता दिया। यूएन ने डिक्लेयर किया है 2026 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर। आपको बताना है कि इंडिया और किस कंट्री ने जो है डुअल ईयर 2026 को डिक्लेयर किया है। पराग जैन जो है नए चीफ बने किसके, राव के। शुभांशु शुक्ला एक्सियम फॉर्मेशन, आपको पता है इनके साथ में 4 कंट्री, अलग अलग कंट्री के लोग गए थे, ठीक है, आपको पता है, यूएसए, पोलैंड, हंगरी और इंडिया। मेन पूछा जाएगा कि ये किस दिन ये गए थे, तो जून 26, 2025। डेट याद रखिएगा क्योंकि दरोगा में डेट पूछता है, इसीलिए मैंने लिख दिया। पद्मा अवार्ड मैंने वापस से कल बताया था, फिर भी मैं लिख दे, मतलब एक बार वापस से बता दिया। किसको मिला था, पद्म विभूषण शारदा सिन्हा, पद्म भूषण सुशील मोदी, पद्मश्री भीम सिंह भवेश, हेमंत कुमार डॉक्टर थे, किशोर कुमार आपको पता आईपीएस थे, निर्मला देवी सुजनी आर्ट से रिलेटेड, और विजय नित्यानंद महाराज स्पिरिचुअलिज्म पे। चेनाब रेल ब्रिज इनोग्रेट किया था, वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज है, कश्मीर को रेस्ट ऑफ इंडिया से कनेक्ट करता है, कटरा से श्रीनगर, 359 मीटर हाई है और 1315 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 4 था। उम्मीद करता हूँ कि 8 मिनट में बहुत कुछ हमने कवर कर लिया, ठीक है। कम से कम 40 से 45 क्वेश्चन हमने कवर कर लिया है। आप बस इसको देखते रहें और मेरे ऊपर भरोसा रखें। अगर हम लोग मानिए एक दिन में 90 क्वेश्चन भी करते हैं तो 5 से 6 दिन में 450, और ये वही क्वेश्चन है जो सबसे इंपॉर्टेंट में गिने जाएंगे। चाहे कोई भी कराएगा तो ये क्वेश्चन कराएगा ही कराएगा, आप चाहे देख लीजिए। और ये मेरी अपनी मेहनत है, और आप लोगों के लिए, आप लोग इसको सपोर्ट करें, आप लोग इसको पढ़ें, आप लोग इसको बार बार लिखें, और उम्मीद करेंगे कि 18 और 21 को आप जीत के आएंगे, ठीक है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो मैंने बताया कि अगर आप कोई भी टॉपिक है पर्टिकुलरली, जैसे मॉडर्न है, एंशिएंट है, ज्योग्राफी है, तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। पॉलिटी है, जैसे पॉलिटी में आर्टिकल्स है, तो वही गिना चुना 10-10, 15-15 मिनट में, तो इससे सबका रिवीजन हो जाता है, ठीक है। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।